दोस्तों, एक चोर ने एक सेठ के घर से पैसे चुराए। अगले दिन वह उन पैसों को लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में गया। वह खरीदारी कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई जिसके हाथ में सामान से भरा एक बैग था। बूढ़ी औरत ने चोर से कहा, बेटा तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे से मिलती है, पर अफसोस मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। चोर को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, बेटा मैं दुकान से बाहर निकलने वाली हूँ, अगर निकलते समय तुम मुझे गुड बाय मॉम कहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। चोर बोला, ठीक है। बूढ़ी औरत जब दुकान से बाहर जाने लगी तो चोर ने जोर से 2-3 बार पुकारा, गुड बाय मॉम, गुड बाय मॉम। बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया और चली गई। कुछ समय पश्चात जब चोर अपने सामान का भुगतान करने गया तो दुकानदार ने उसे 12,000 रुपए का बिल दिया। चोर बोला, इतने पैसे कैसे, मैंने तो केवल 2,000 के सामान खरीदे हैं। दुकानदार ने कहा, बाकी 10,000 का सामान आपकी माँ लेकर गई, जिन्हें कुछ देर पहले आप गुड बाय मॉम कह रहे थे। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो। लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है। उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है, मैडम टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों के थोड़ी दूंगी। अरे मैडम बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ, इनका भी टिकट लगेगा। चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया 5 साल के हैं ही नहीं, ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप, टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में अब तो कम से कम 9 महीने का रखो। 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की। आया बड़ा ज्ञान बांटने वाला। एक दिन दोपहर के टाइम मेरे सारे घर वाले सो रहे थे और मैं बुरी आत्मा की तरह पूरे घर में भटक रहा था। थोड़ी देर बाद में मुझे बेड के ऊपर 5 रुपए पड़े दिखते हैं। मैं उन पैसों को उठा के उसी टाइम दुकान पे चला जाता हूँ। दुकान पे जाने के बाद मैंने सोचा कि चॉकलेट कुरकुरे तो डेली खाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं उन 5 रुपए का गुटखा लेता हूँ और घर पे जाके टॉयलेट में घुस के बाकायदा उस गुटके में तंबाकू मिला के उसको खा जाता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें आने वाले रस को थूका भी जाता है, इसलिए मैं उस पूरे गुटके को चबा चबा के खा जाता हूँ। एंड देन मैं टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ और मैंने देखा कि पूरी दुनिया घूम रही है। उसके बाद मैंने जो किया वो जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। मैं उसी टाइम घर की छत पे जाता हूँ और पता नहीं क्या सोच के छत की दीवारों पे बैलेंस बना के चलने लगता हूँ। और फिर इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो।
एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में आया। उसने देखा तिजोरी पर लिखा था कृपया तिजोरी ना तोड़ें। तिजोरी खोलने के लिए 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबाएं। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबा दिया और लाल बटन दबाते ही सायरन बजा और एकदम से कमरे में मकान मालकिन और पुलिस आ गई। और फिर चोर बोला, मुझे पकड़ ही लो साहब, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों, आप भी चोरी से बचने के लिए ऐसे ही कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। दोस्तों, एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले, आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला, हाँ सर मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले, हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे। आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? लड़के ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, सर मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। प्रिंसिपल बोले, ठीक है, फिर आप ये बताइए पहले क्या आता है, दिन या रात? लड़का बोला, सर पहले रात आता है। प्रिंसिपल बोले, कैसे? लड़का बोला, सॉरी सर, पर अभी आपने कहा था कि यदि मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो मुझसे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल खुश होकर लड़के का एडमिशन कर लेते हैं। एक बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा ने कहा, बेटा नदी से। बेटे ने कहा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने के लिए ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। एक बार एक काली गैंग का काला खूंखार चोर दिन दहाड़े एक घर में चोरी करने के लिए घुस आया। देखा कि आसपास कोई नहीं है, बेड पे पड़े iPhone 12 को उसने चुरा लिया। लेकिन भागते समय उसका पैर किसी चीज से वहाँ टकरा गया, जिससे मकान मालकिन को उसकी आहट आ गई और उतने में ही चोर छत के ऊपर जाकर छिप गया। मकान मालकिन को शंका हुई और आहट की ओर दौड़ी और कमरे में आकर देखा कि उसका iPhone 12 गायब था और चोर को ढूंढने लगी पर वो नहीं मिला। और उसने बड़ी चालाकी से एक तरीका आजमाया। वो बोली, और जिन्हें मेरा दिल लुटिया। और फिर चोर हाथ आ ही गया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस गाने पे ओहो बोले बिना कोई भी नहीं रह सकता।